नमस्कार दोस्तों, जय महाकाली। मैं देख रहा हूँ आजकल विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं लोगों के पास। लोग ये चाहते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूँ, विद्या को प्राप्त कर लूँ, ज्ञान को प्राप्त कर लूँ, मोहिनी साधना, वशीकरण, आजकल वो चल रहा है नाभि दर्शन अप्सरा, विभिन्न प्रकार की अप्सराएं हैं हमारे ग्रंथों में। और जो हमारे कई साधु संत और यूट्यूब में काफ़ी वीडियो आते हैं कि आप नाभि दर्शन अप्सरा सिद्ध कर लीजिए। कई विभिन्न प्रकार की जो अप्सराएं होती हैं उन्हें सिद्ध करने के बारे में बताते हैं, परंतु आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान जब हो जाता है तो इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप हमेशा मैं में लगे हैं, मैंने ऐसा कर लिया, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। जो धनवान लोग हैं वो ये चीज़ हमेशा समझते हैं, जो धनवान लोग हैं, जैसे आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, सपोज दैट स्टूडेंट ये सोचता है मैं इंटर पास कर लिया, हाई स्कूल पास कर लिया, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। परंतु जो एक योगी होता है वो भी सोचता है कि मैं इतने मंत्रों का जाप कर लिया, इतने मंत्रों का अध्ययन मैंने कर लिया है, अब मैं इस विद्या के आगे बढ़ जाऊंगा। वशीकरण विद्या हो गई, विभिन्न प्रकार की जप हो गए, भगवान की प्राप्ति हो गई। ये बात सत्य है, क्योंकि ये सब होता है। मैंने देखा नहीं है, जो जानकारी है मुझे। जैसे कि एक हठ योगी होता है, हठ योगी तो आप जानते होंगे, वो हठ कर लेता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए हठ कर लेता है। मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, मैं भगवान से अपना मिलन कर लूंगा। एक जो संत होता है, संत भी यही कहता है कि मैं तपस्या करूंगा, मंत्र जाप करूंगा। यानी कि इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य सफल होना। आप जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आप ये जानते होंगे कि मैं इंटर पास कर लूंगा, हाई स्कूल पास कर लूंगा, लेकिन आप हट नहीं कर रहे। हट करना होगा। हठ योगी क्या होता है? हठ योगी का तात्पर्य ये होता है कि वो हट कर लेता है कि भगवान से वो मिलेगा। खाने से मतलब नहीं, पीने से मतलब नहीं, सोने से मतलब नहीं, दोस्तों से मतलब नहीं, यारों से मतलब नहीं, रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, दुनिया के किसी भी चीज से, ऐसी चीज से जो उसके कार्य में बाधा बन रही हो, उसे उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो हट कर लेता है। जैसे कि आप हट कर लेंगे, आपको आईएएस बनना है, सपोज दैट आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए आप हट कर लिया। अब आपका मन केंद्रित वही है, अब आपके अंदर से मैं समाप्त हो गया। क्योंकि जब आप मैं, अपने अंदर मैं को जागृत कर लेते हैं तो आप अहंकारी हो जाते हैं, आपके अंदर लोभ मोह माया बसर कर लेती है। जब ऐसी चीजें आपके अंदर समाहित हो जाती हैं तो आप एकाग्र नहीं हो पाते, आपका मन विचलित हो जाता है और आप नीचे जाने लगते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे खतरनाक वर्ड है वो है मैं। आपको मैं से दूर रहना है। आप मैं से दूर कैसे रहेंगे? ये भी देखिए, मैं से दूर रहने के लिए आपको चंदन नहीं लगाना, आप मैं से दूर भटकने के लिए साधु बन जाएंगे, ये भी नहीं है। हर इंसान का अपना अपना एक लक्ष्य है। जैसे कि आपका लक्ष्य है कि आपको आईएएस बनना है, किसी का लक्ष्य है उसको साधु बनना है, किसी का लक्ष्य है उसको फलानी विद्या प्राप्त करनी है, किसी का लक्ष्य है कि वो आगे चल के ये करेगा वो करेगा। परंतु वो कहता है मैं करूंगा, हट नहीं करता। क्योंकि हट अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो हट करता है कि मुझे दूध पीना है, उसी के लिए रोता है, उसी के लिए सोचता है, उसी को माइंड में केवल वही रहता है, तो वो हट करता है तो उसकी माँ आके उसे दूध पिलाती है, जैसे भूख लगाई है। उसी प्रकार आपको हट करना है। हट आप किसी से भी कर सकते हैं। भगवान से हट कर लेंगे, मुझे आपसे मिलना है, तो जब आप हट कर लेंगे तो आपका मन वहीं केंद्रित हो जाएगा। और आप अगर हट कर लिया तो आई एम श्योर आपकी सफलता आपको मिल जाएगी। भाई कई लोग कहते हैं मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। भगवान को तो ढूंढ रहे हैं आप, परंतु भगवान को 1-2 घंटे ढूंढते हैं, फिर अन्य चीजों को ढूंढने लगते हैं। जैसे कि ऊर्जा को मान लीजिए, ऊर्जा है, अगर आप एक लोहे की छड़ को घिसेंगे, ऊर्जा उस छड़ में उत्पन्न होगी। जब आप घिसेंगे तभी तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो गर्म होने लगेगी। ठीक है, तो आपको अपने आप को घिसना होगा, तभी आप गर्म होंगे। आप घिसते ही नहीं,
बस थोड़ा सा हल्का घिसा फिर रख दिया तो फिर ठंडी हो जाती है। निरंतर जब आप घिसेंगे, जब निरंतर घिसेंगे तो उसमें ऊर्जा निरंतर उत्पन्न होगी, गर्मी आपको लगने, दूर खड़े व्यक्ति को गर्मी लगने लगेगी। तो निरंतरता चाहिए, हट चाहिए कि मैं ये करूंगा, घिसते घिसते फिर चाहे हाथों में छाले पड़ जाएं, मैं घिसूंगा। तो इसी प्रकार मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि मैं आपको मैं से दूर होना है। चलिए, नमस्कार।